अहंकार का महाविनाश, भक्ति का परम प्रकाश। साथ संगत जी, बस एक पल के लिए ठहर जाइए, रुक जाइए, कितनी दूर निकलकर आप जाओगे। पहले आप मेरी बात सुने, 2 घड़ी पहले आप आराम करें और धीरे से अपनी कोमल आंखों को बंद करें। फिर उस अंधकार की ओर देखें जहां सिर्फ मैं का अंत होता है और सत्य का जन्म होता है, जहां एक प्रकाश का जन्म होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी दीवार है जो हमें परमात्मा के शरण में आने से रोकती है, परमात्मा का गुणगान करने से रोकती है, परमात्मा के भजन करने से रोकती है, सच्चाई की तरफ जाने से रोकती है, एक सत्य का साथ देने से रोकती है। वह कोई पत्थर की दीवार नहीं है, वह हमारे भीतर खड़ा एक अहंकार है जो हमें उस मार्ग से रोकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कुछ हूं नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है, या फिर मैंने सब कुछ किया है, यो सारा सौदा मेरा है, मुझे इतना ज्ञान है, मुझे इतना मेरे पास धन है, मेरे पास दुनिया की बहुत बड़ी संपत्ति है। बड़े से बड़े राजा महाराजाओं का अहंकार टूट गया, वे धूल में मिल गए। इसीलिए मैं का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं के गले पे तो छू रहा है संगत जी। आज हम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की उन साखियों में, जिन साखियों में अहंकार का विनाश की गाथा लिखी है, जिसने बड़े से बड़े सूरवीरों, बड़े से बड़ा योद्धाओं का, बड़े से बड़े राजाओं का, ऋषि मुनियों और देवी देवताओं को मिट्टी में मिला दिया। आज यह चर्चा कोई कहानी नहीं है, ये आपका एक आईना है। जैसा आपका चेहरा होता है ऐसा ही इसी आईना दिखाता है। आप मेरे साथ चलिए उस यात्रा पर। आज हम आपको उस यात्रा में लेकर चलेंगे जहां केवल अहंकार का विनाश हुआ है। आपने कभी देखा है कि आपके अंदर भी एक रावण बैठा है? क्या आप उस रावण को पहचानोगे और सतगुरु समनदास महाराज की दया के चरणों में उस अमृत सरोवर में स्नान करोगे? ये आपको तय करना है। आपको रावण अपने अंदर चाहिए या शीतलता चाहिए, या फिर आपको एक सतगुरु की शरण चाहिए? यदि सतगुरु की शरण हमें उस ओर लेकर जाएगी, एक सत्य की तरफ लेकर जाएगी, और यदि आप काल की तरफ जाना चाहते हैं तो ही साधन है संगत जी। एक दयाल है, फिर एक काल है। यदि वास्तव में हम काल के साधन में यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित ही हम काल के अंडर में सौंपे जाएंगे, और यदि हम सत्य के वाहन में यात्रा कर रहे हैं तो निश्चय ही हम सतलोक में जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि आज भारतवर्ष के अंदर एक रोडवेज भी चलती है, एक ट्रेन भी चलती है, एक लोकल बसें भी चलती है। यदि आप लोकल बस में यात्रा कर रहे हैं और किसी कारण से कोई दुर्घटना हो जाए तो वो केवल प्राइवेट वाला अपनी जान बचाकर भागेगा, वो आपको नहीं देखेगा वहाँ से। लेकिन वही यदि आप रोडवेज में या रेल में सफ़र कर रहे हैं तो वो आपके घर तक मुआवजा भी देगा और आपकी बॉडी को सही सलामती पहुंचा देगा। उसको कहते हैं काल एक दयाल। यदि वास्तव में हम काल के अंदर में कार्य कर रहे हैं तो निश्चय ही हम काल की तरफ जाएंगे। तो साथ संगत जी, आज हम उस काल पे एक रोशनी, एक प्रकाश डालने का एक काम कर रहे हैं, और सतगुरु समनदास महाराज जी की दया के आधार पर ही हम और उसके सरोवर में भी हम स्नान कर रहे हैं। आज आपको भी यदि स्नान करना चाहते हैं तो आज आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और हमारी इस वीडियो को आप शेयर भी करें, सब्सक्राइबर भी करें, और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास जरूर लिखें, जय गुरु समनदास जरूर लिखें। तो आइए सुनते हैं कि अहंकार के महाविनाश की गाथा। साधकों, प्रेमियों, संगत जी, मेरे प्यारे साथियों, अहंकार वह सूक्ष्म विष है जो हमें भक्ति के अमृत को भी सुखा देता है। वही तो विष है जो
भक्ति के अमृत को भी सुखा देता है। अमृत पे भी यदि विष गिर जाए तो वो अमृत को भी सुखा देता है। तो संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि गर्व किया था कीड़ी लाल ने, पेट गांठ मार दे। यानी अगर एक नन्ही चींटी को भी अपनी चाल का घमंड हो जाए तो कुदरत उसे वहीं थाम देती है। और हम तो केवल एक मिट्टी के पुतले हैं। हमें इतना घमंड, इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। इतिहास गवाह है, जब जब जीव ने मैं को खड़ा किया है तब तक उसका विनाश पतन हुआ है, तब तक उसका नरक में उसको झोंका गया है। जैसे लंकापति रावण को अपनी शक्ति और सोने की लंका का मद था, मद कह नशे को। साखी कहती है कि मन में थी बुरी काल में। कहा कि मन में यदि हम आज अपने मन में मैं रखेंगे तो वास्तव में हमें बुरा ही संगत मिलने वाली है। तो ज्ञान बहुत था पर अहंकार ने उसे नरक का द्वार दिखा दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथों से उसका अंत हुआ क्योंकि उसने भक्ति की जगह अहंकार भक्ति को चुना। ऐसे ही बाली और कंस जैसे महाबलियों का भी मद यानी नशा चूर चूर हुआ क्योंकि उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन किया और स्वयं को वे भगवान ईश्वर समझने की भूल कर बैठे। आज हम इसी बात को ही समझ रहे हैं कि किस किस ने अहंकार किया और अहंकार का पतन निश्चित ही होता है। साथ संगत जी, आप और हम तो कुछ है ही नहीं। आइए हमारी इस यात्रा पर आप सहभागी बने और ध्यान लगाए थोड़ी देर। बताया है कि तप और ज्ञान का नशा। संगत जी, जब बाहरी धन का घमंड तो जल्दी टूट जाता है। जो बाहर का धन, कोठी बंगले, धन दौलत, इसका नशा बहुत जल्दी टूटता है। और ज्ञान और तप का घमंड बहुत बड़ा घातक होता है। ये उस धन दौलत के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। नारद मुनि जैसे परम भक्तों को जब अपने वैराग पर गर्व हुआ तो उस मालिक ने उसको बंदर का मुख देकर यह बात समझाई कि भक्ति गुरु की कृपा होती है, तुम्हारी कोई जीत नहीं है। दुर्वासा ऋषि केवल आयु पीकर तप करते थे। अपने गर्व के कारण वे साधना के शिखर से नीचे गिर गए। अपने घमंड के कारण वे भी साधना से शिखर के नीचे गिर गए, यानी कि धरती में ही मिल गए। तो संगत जी, ये तो आप जानते ही हैं कि अहंकार विनाश का कारण है। मैं बहुत बड़ा घातक एक शब्द है। महाराज रविदास जी कहते हैं कि जहाँ मैं है वहाँ तो विनाश है और जहाँ हम हैं तो वहाँ सब कुछ परमात्मा है। ये तो आप जानते हैं कि भस्मासुर ने शक्ति गुरु से ली पर उपयोग भी खुद भगवान ने किया। बताया जाता है कि भस्मासुर ने शक्ति गुरु से ली पर उपयोग भी खुद को भगवान बनाने में किया। अनंत अपनी हथेली आग में भस्म हो गया। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु अपने ज्ञान के मद और शिष्य एकलव्य के साथ अन्याय कर बैठा। ये साखी हमें चेतावनी देती है कि जब भक्ति अहंकार बन जाए तो वह साधक को जलाकर राख कर देती है। ये तो आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य कितना बड़ा गुरु था, लेकिन उन्होंने एकलव्य के साथ में जो धोखा करा है, उस एकलव्य ने भी उसे श्राप दिया था। क्योंकि गुरुपद एक ऐसा पद होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। लेकिन यदि बाहरी गुरु को यदि अहंकार हो गया तो वो मालिक एक परमात्मा जो सबके ऊपर बैठा है, वो गुरुओं के भी ऊपर बैठा है, जिसको हम एक सतगुरु के नाम से जानते हैं। वो मालिक है, वो एक सतगुरु महाराज है, वो सबका मार्गदर्शन करता है। आइए साथ संगत जी, हमें कैसे करना चाहिए, हमने इस कहानी को आगे की तरफ और लेकर चलते हैं। अब हम चलते हैं सब जहाँ पूर्णतः से समर्पण भाव हो और संतों की महिमा हो। तो महाराज रविदास जी कहते हैं कि जिसने गर्व नहीं किया,
अरे वे संत मीठ, अहंकार को दबाया नहीं जा सकता, इसे केवल प्रेम से गलाया जा सकता है, इसे प्रेम से ही हटाया जा सकता है, अच्छे विचारों से इसको हटाया जा सकता है। और जब अंदर प्रेम की गंगा बहती हो तो वहां क्रोध रह ही नहीं सकता। जब आप संतों से प्रीति करते हो तो मैं धीरे धीरे तू में बदलने लगती है। ये तो आपने सुना ही होगा। लक्ष्मण जी ने अपने अखंड ब्रह्मचर्य का बल का गर्व था। लक्ष्मण जी को अपने अखंड ब्रह्मचर्य का बल था, पर प्रभु की ऐसी माया हुई कि उन्हें भी मूर्छित होना पड़ा और अनंत में सबरी जैसी भूली भिलनी के झूठे बेर खाने पड़े। यह अहंकार तोड़ने की एक गुरु की दिव्य युक्ति थी, गुरु की एक दिव्य शक्ति थी जिन्होंने अहंकार किया है। साधकों, हमें संत रविदास महाराज जी की साखी यह सिखाती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और मैं का तो कभी नाम लेना नहीं चाहिए। इतिहास गवाह है जिन जिन ऋषि मुनियों ने मैं का उपयोग किया है, मद का उपयोग किया है, अहंकार का उपयोग किया है या फिर लालच का अहंकार किया है, वो मिट्टी में मिल गए, उनका पतन हो गया है। इतिहास इस चीज की गवाही देता है। तो साथ संगत जी, आप ये तो आप जानते ही है कि होई सुखी संसार में सब खाली रह जा हाथ, मृत्यु के समय अहंकार का झंडा उठाने वाले हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन जो सतनाम की ओट लेता है उसका विमान धीरे धीरे परम लोक यानी सतलोक को जाता है। बिना नाम के सारा ज्ञान और सारा तपस्या, सारा दान वैसा ही व्यर्थ है जैसे बिना दूल्हे के बारात। साथ संगत जी, संत रविदास महाराज जी की हमें वाणी सिखाती है कि हमें कैसे अपने जीवन जीना चाहिए। साथ संगत जी, बस मैं अंत में बस इतना ही एक कहना चाहता हूं कि आप कोई संकल्प लें कि हमें अपने भीतर इस मैं को मरोड़ देना चाहिए। गर्व, मिट्टी और नम्रता हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। गर्व को हमें मिट्टी में मिला देना चाहिए और नम्रता यानी शीतलता को हमें अपने अंदर बसा लेना चाहिए। जो झुकता है वही ऊपर को बढ़ता है और जो झुकता नहीं वह खड़ा रह जाता है, वह सूख जाता है। यदि आज इस रूहानी बात, कहानी, दृष्टांत ने आपके हृदय को थोड़ा से भी आपके तार छेड़े हैं और इस सत्य मार्ग से आप जुड़ने के लिए यदि आप बेताब हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइबर करें और एक बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। इस अमृतवाणी को उन प्यासी रूह के साथ शेयर करें जिनके दिमाग में अशांति, अंधेरा भटक रहा है। जो साधक अंधेरे में भटक रहे हैं उनके पास आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने भीतर उस शून्य को पहचाने जहां गुरु महाराज सदा आपके अंग संग रहते हैं और आपकी पल पल वे खबर रखते हैं। तो साथ संगत जी, एक सतनाम शब्द और संत रविदास महाराज ने और सतगुरु समनदास जी महाराज ने और हमारे गुरु मेहतादास जी महाराज ने इस संसार वासियों को वो ज्ञान दिया है जो ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया। यहाँ पर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज का इतिहास भी तोड़ मरोड़ा है, लेकिन वे संत हैं और शिरोमणि हैं, इसीलिए वे बार बार इस धरा पर आते हैं। और ये तो आप जानते ही है कि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। साथ संगत जी, जब अधर्म बढ़ा, पाप चरम सीमा पर पहुंचा, पाखंडवाद चरम सीमा पर पहुंचा
और दुनिया वाले भ्रमित होने लगे। उस समय वो परमात्मा सतगुरु इस धरा पर संत रूप में अवतरित होते हैं, जिन्हें पूर्ण संत कहते हैं। उनकी पहचान वे शब्द स्वरूपी होते हैं। उनके शब्द में वो पावर होती है, अखंड पावर होती है, और वो उस शब्द का प्रकाश हमारे भीतर चला जाता है। फिर हमारे अंदर जो मैं, अहंकार, जो गलत भाव, गलत जो विचार है, उन सब का वहां विनाश हो जाता है। यही आज के इस मूल सिद्धांत है कि हमें संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणियों से कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में उन्नति का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, धर्म का मार्ग और जीवों की यानी कि मनुष्य की सेवा करने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो तभी तो इस संसार में संत अवतरित होते हैं, वो केवल समझाने के लिए। वही पूर्ण सतगुरु वे होते हैं जो अखंड सत्य के स्वयं मालिक होते हैं। वे अजर, अमर, अविनाशी होते हैं। वे कोई लोभ नहीं रखते, वे कोई लालच नहीं रखते। वो केवल इस संसार में सबको एक प्रेरणा देते हैं और वो एक मार्ग बताते हैं। जो जो उस मार्ग पर चलता है उसका निश्चय ही वे मालिक सतगुरु उसका साथ देते हैं, पूर्णतया साथ देते हैं। साथ संगत जी, ये तो आपने जान ही लिया कि जिन जिन्होंने गर्व किया था या जिन जिन्होंने अहंकार किया था या जिन जिन लोगों ने मैं को साथ रखा है, उन लोगों का विनाश हो चुका है। आज हम उस सच्चाई की धरातल पर खड़े हैं जहां हम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी आप लोगों को सुना रहे हैं। आप लोगों के लिए हम नई स्क्रिप्ट लिखते हैं और अपने माइंड में, अपने जहन में, अपने हृदय से बात निकालते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो संगत जी, क्या आपको हमारी ये बातें, गुरु महाराज जी की जो अमृत वर्षा थी, क्या ये आपको अच्छी लगी? यदि आपको वास्तव में अच्छी लगी और आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह इस वाणी ने करी है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को जरा सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने यार दोस्तों, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करें। तो मैं यही आपसे विदा लेऊंगा। तो सभी को सतनाम सतगुरु, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, जय गुरु मेहता। गुरु महाराज सदैव आप पर हमेशा अपनी दया बरसाते रहे। गुरु महाराज आपके सभी बिगड़े काम बनाए। तो मैं नीरज दास, गुरु मेहता दास महाराज का शिष्य और इस समाज में महाराज रविदास जी की वाणी, समनदास महाराज जी की वाणी और मेहता दास महाराज जी की वाणी और सतगुरु समनदास महाराज जी के मूल सिद्धांत आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी महाराज रविदास जी के द्वारा दी गई, समनदास जी महाराज जी के द्वारा दी गई और हमारे गुरु मेहता दास महाराज जी के द्वारा दी गई। हम उनकी जिम्मेदारी को ही सिरोधार रखते हुए और अपने कर्तव्य पालन पर आज आपके साथ में 2 घड़ी रुके हैं। तो संगत जी, सतनाम सतगुरु, जय रविदास।